ओके स्टूडेंट, 10th क्लास केमिस्ट्री में आज हम रेडॉक्स रिएक्शन को और आगे बढ़ रहे हैं। हमने अब तक की कि रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। और रेडॉक्स के अंदर दोनों प्रोसेस होने जरूरी है। एक ही रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तभी उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। ये अब तक हमने स्टडी कर लिया है। रेडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करने के साथ हमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी आना चाहिए और रिडक्शन प्रोसेस भी। इसके अलावा हमने इसी से रिलेटेड 4 टर्म्स पढ़े हैं, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस एंड थर्ड वन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and fourth one is reducing agent। आपने ये 4 टर्म भी आने चाहिए डेफिनेशन एग्जांपल के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉट। इसके आगे क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि रेडॉक्स है तो इस रिएक्शन में विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, विच इज रिड्यूस्ड एंड विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। देखो इस टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ रहे हैं बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ए केमिकल रिएक्शंस। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन सी गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉट। जैसे एक सिंपली क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सप्लेन ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉट। हमारे पास एक अच्छा सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन all decomposition reaction is redox or not। देखो इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा भी, हम एग्जांपल लेके देखते हैं, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा कि हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या रेडॉक्स बोल सकते हैं आप। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो का कंबाइन होगा तो ऑक्सीडेशन से जरूर चेंज होगा तो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो भी रेडॉक्स हो जाएगी क्योंकि वन डिस्प्लेस द अदर, एक कंपाउंड से फ्री स्टेट में आ जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी दोनों की, तो वो भी क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। अब बात आती है डिकम्पोजिशन की, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी रिएक्शन कैरिड आउट कर रहे हो। तो हमारा क्वेश्चन है क्या क्या ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर रेडॉक्स। देखो हम एग्जांपल लेके देखते हैं। एक हमें है कि कैल्शियम कार्बोनेट on strong heating decompose into calcium oxide और साथ में क्या हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज इवोल्व्स। कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमसे पूछ ले कि फाइंड आउट इट इज ए रेडॉक्स और नॉट। आपने देखना है कि देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ भी इनके साथ ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। सिंपली नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है किसी भी रिएक्शन का कि रेडॉक्स है कि नहीं, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए देखो इस कंपाउंड में देखते हैं, हमें कैल्शियम का पता है कि एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है दैट इज कैल्शियम +2। ऑक्सीजन की क्या है, -2। दैट मीन्स हमारे पास जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसमें है, +4 में। अब इस कंपाउंड में देखते हैं हमारे पास कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीजन की कितनी है, -2। अब इसी केस में देखें कार्बन की +4 और ऑक्सीजन की -2, ऑक्साइड की फॉर्म में, ऑक्साइड की क्या होती है, -2। देखो अगर लेफ्ट राइट रिएक्टेंट में देखें तो कैल्शियम किसमें है, +2 में, राइट में भी किसमें है, +2 में। कार्बन की बात करें हम, कार्बन किसमें है, लेफ्ट में, +4 में, प्रोडक्ट में भी किसमें है, +4 में, ऑक्सीजन भी किसमें है, -2 में, और प्रोडक्ट साइड में यहाँ भी -2 में है, यहाँ भी -2 में। दैट मीन्स इन डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट रिमेन सेम, सो इट इज ए नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट
नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। और क्यों नहीं है रेडॉक्स रिएक्शन? बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम ऑफ एलिमेंट्स remain same, no change in oxidation state, that's why it is not a redox reactions। सेकेंड वन एग्जाम्पल लेके देखते हैं, देखो कि गिवन रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं, क्योंकि सबसे बेस्ट वे है टू एक्सप्लेन द रेडॉक्स इज ऑक्सीडेशन स्टेट। हम ले लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही फेरस सल्फेट। Ferrous sulfate on strong heating decompose into ferric oxide solid along with evolution of sulfur dioxide gas and sulfur trioxide gas। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी पढ़ा था हमने। अब देखो चेक करते हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ फेरस है, दैट मीन्स आयरन किस में है? +2 स्टेट में। यहाँ सल्फेट है, ऑक्सीजन तो हमेशा किसमें मिलेगा? -2 में। सल्फर की हम अगर कैलकुलेट करें यहाँ, तो देखो अगर आपको ये लगे कि डायरेक्ट आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम उसको x मान के कैलकुलेट कर लें। जिसकी करनी है उसकी x मान लेना है हमने। आयरन किस में है? यहाँ +2 में। ऑक्सीजन के कितने हैं? यहाँ पे 4 एटम है और एक की कितनी है? -2। दैट मीन्स आपके पास क्या है? 2 + x - 8 और x इक्वल टू क्या रह गया आपका? -6 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है? +6। दैट मीन्स अपना सल्फर किस में है? यहाँ +6 में। तो इस तरह से आप जिसकी कैलकुलेट करनी है तो x मान के कैलकुलेट भी कर लेते हैं। यहाँ आयरन +2 में है, सल्फर +6 में है, ऑक्सीजन -2 में। ओके, अब नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। देखो यहाँ है हमारे पास Fe2O3। ऑक्सीजन अगर -2 में है तो यहाँ आयरन किस में आ गया है? +3 में। अगले कंपाउंड को चेक करते हैं। यहाँ सल्फर, ऑक्सीजन अगर -2 में है तो सल्फर किस में आ गया है? +4 में। यहाँ देखें ऑक्सीजन -2 में है तो सल्फर किस में है? +6 में। अब चेकआउट करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है कि नहीं। यहाँ देखो आयरन +2 से किस में चला गया है? +3 में। यहाँ सल्फर +6 में किस में चला गया है? +4 में, उधर +6 में ही है। दैट मीन्स यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। तो देखो हम राइट अप कर सकते हैं। लिखने के लिए यहाँ लिख लेते हैं, ये +2 में है, ये +6 में है, ये -2 में। ये किस में है? यहाँ +3 में, -2 में। ये किस में है? +4 में। बाकी ऑक्सीजन सभी में -2 में। ना राइट करें तो भी सही है। देखो थोड़ा सा कंजस्टेड ना हो अपना। अब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं हम। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो यहाँ आयरन फेरस से फेरिक में जा रहा है, +2 से +3 में जा रहा है। हम क्या लिख सकते हैं कि फेरस सल्फेट से अगर फेरिक ऑक्साइड बना है तो यहाँ आपका +2 से +3 में हो गया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सेम केस देखते हैं कि यहाँ फेरस सल्फेट जिसमें सल्फर +6 में और यहाँ किस में जा रहा है? +4 में, यानी +6 से चेंज हो रहा है +4। तो क्या हो रहा है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। दैट मीन्स यहाँ ऑक्सीडेशन भी कैरिड आउट हो रहा है, रिडक्शन भी कैरिड आउट हो रहा है। जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट रिएक्शंस आर नोन एज रेडॉक्स। पीछे हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फेरस सल्फेट को हीट करें और ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, उसको तो बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट या एटम ऑफ एलिमेंट रिमेन द सेम, देन इट इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शंस। तो क्या कह सकते हैं हम? देखो दोनों एग्जांपल से कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में और मे नॉट बी ए रेडॉक्स रिएक्शंस। यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, दैट मीन्स इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शंस। तो लिख सकते हैं हम
इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। और क्यों है ये रेडॉक्स रिएक्शन? बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस। या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट मींस दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शंस। इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं क्या ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज रिडॉक्स? क्या लिखेंगे? नो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में और मे बी, क्या बोल सकते हैं? में हो सकती है और मे नॉट ना भी हो, ए रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके, अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जिस रिएक्शन के अंदर एक ही कंपाउंड है वो क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है। तो इसकी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन हम पढ़ते हैं एंड दैट इज डिस्प्रपोर्शन रिएक्शंस। ओके, रेडॉक्स के बाद हम सेकंड वन रिएक्शन कर रहे हैं अभी, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शंस, दैट आर स्पेशल केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शंस कौन सी होती है? दैट आर एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शंस। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन उसको कहेंगे ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल एलिमेंट एटम आर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। एक ही एलिमेंट का एटम वही ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वही क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन किसको बोलेंगे? रिएक्शन इन विच atom of same element oxidized and reduced, जिसमें एक ही एलिमेंट के एटम ऑक्सीडाइज भी हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? रिड्यूस भी हो जाएंगे। देखो इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आता है। जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, क्या है ये? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं, किसी भी वाउंड को वॉश करने के लिए यूज करते हैं। जनरली इसको पर हाइड्रोल के नाम से जानते हैं। अपने कॉमन प्रैक्टिकली लाइफ में अगर देखें तो हम किसी भी मेडिकल शॉप पे से, फार्मेसी से क्या लेके आते हैं? पर हाइड्रोल के नाम से। कहीं कट या बाउंड लग जाता है तो उसको वॉश करने के लिए। अब देखो जैसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको सनलाइट में हम एक्सपोज कर देते हैं। जैसे इसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। जैसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। अब इस केस में हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्या मिल गया है? वाटर एंड ऑक्सीजन। देखो हमने साथ के साथ प्रैक्टिस रखनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में अपनी रिएक्शन है कि राइट करनी आनी चाहिए, उसको सिंबल की फॉर्म में लिखना आना चाहिए, वर्ड में भी लिखना आना चाहिए। फिर हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी पहचाननी आनी चाहिए। वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन डिकम्पोजिशन का भी स्पेशल टाइप है डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, जिसमें एक कंपाउंड टूट रहा है और उसी में एक ही कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट के एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ ऑक्सीजन देखो पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड का मीनिंग क्या है बेटा? हमने आयन के सिंबल पढ़े थे O2-2, और O2-2 में अगर एक ऑक्सीजन पे साइन देखें तो कितना है? -1। यानी यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1। अगर हम यह बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पेरोक्साइड के अंदर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी? -1। वाटर के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। वाटर का नाम ही क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। और ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। ओके, अब यहाँ देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन। हमने पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0 है। तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? अभी
जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की। अब इसको सोल्व आउट करने के बाद हम देखो चेकआउट करते हैं अपने कि डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो देखो चेक करते हैं, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड आउट कर ली है। इसमें चेक करें, देखो हाइड्रोजन का चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन का। यहाँ ऑक्सीजन -1 में, वाटर के अंदर किसमें -2 में, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में किसमें चली गई है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब इसको एक्सप्लेन करें, यहाँ ऑक्सीजन चेंज इनटू -2, अगर -1 से चेंज इनटू -2 दैट मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हो रहा है ये रिडक्शन। और सेम अगर हम देखें यहाँ पे कि -1 से ऑक्सीजन किस में जा रही है, जीरो में, तो हम ये भी राइट कर सकते हैं कि माइनस से यहाँ चेंज किस में हो गया है, जीरो में। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन। लेकिन हम यहाँ देखें सिर्फ एलिमेंट ऑक्सीजन जिसके एटम क्या हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो ये रिडक्शन भी प्रोसेस कैरिड आउट कर रहा है और ऑक्सीडेशन भी। दैट मीन्स दैट डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शंस। यहाँ एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि अगर फाइंड आउट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस सब्सटेंस, तो देखो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, रिडक्शन किसका हुआ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर अपना ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड दोनों एक ही केमिकल्स, एक ही कंपाउंड है, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हमसे कहे कि रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड आउट करो, तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस केस में ये भी कह सकते हैं कि हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और यही क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट आर द स्पेशल केस। तो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन किसको बोलेंगे, रिएक्शन इन विच एटम ऑफ सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, उसी की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी और उसी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। अब आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो आपने सोल्व आउट करना है और आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड आल्सो फाइंड गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉट। आपको रिएक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट वन दे रहे हैं आपको, कैल्शियम सॉलिड वन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस, इट चेंज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड। सेकंड वन रिएक्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ हमने लिख दिया है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को अगर हम हीट कर रहे हैं हमें मिल गया है जिंक ऑक्साइड अलोंग विद इवोल्यूशन ऑफ SO2। इसी के साथ थर्ड वन रिएक्शन हम लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दे दिया है पोटासियम क्लोरेट ऑन डिकम्पोजिशन चेंज इनटू पोटासियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। यहाँ नेक्स्ट वन आपको दे देते हैं, यहाँ लिखा हमने एल्यूमिनियम सॉलिड व्हेन प्लेस इनटू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट चेंज इनटू एल्यूमिनियम सल्फेट अलोंग विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट, आपने फाइंड आउट करना है कि गिवन रिएक्शंस की टाइप्स कौन सी है, वो मेनली 4 टाइप्स के अनुसार बतानी है और फिर फाइंड आउट करना है कि गिवन रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं।
ओके, थैंक यू।